हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पीजीटी 2013 के सिविक्स के जो पेपर्स है प्रीवियस ईयर का, उसको आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरह का जो एग्ज़ाम पैटर्न है पीजीटी फॉलो करता है और किस तरीके के एग्ज़ाम जो है पीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यह जो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, और इसमें हम इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। और आपको ये बता देते हैं कि ये पैटर्न जो है पीजीटी का जो पैटर्न है इसमें 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशन को सॉल्व करने का, और जिसमें आपको जो है 125 क्वेश्चन करने होते हैं, 425 उसके मार्क्स होते हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी होती, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपको नहीं दी जाती। इसमें जो भी आप सॉल्व करेंगे उसके उतने ही आपको मार्क मिलेंगे, जो गलत करेंगे आपका कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स उसके लिए नहीं है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट कि निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। नंबर 1 बोंदा, मार्क्स और ऑस्टिन। नंबर 2 बोंदा, मार्क्स और हीगल। नंबर 3 हीगल, लॉसवेल और हस्टन। और नंबर 4 बोंदा, ग्रॉसेस और हस्टिन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है डी। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य लक्षण है। प्रभुसत्ता की परंपरागत सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हुगो, ग्रोशियस, बोंदा, हॉब्स, रूसो एवं ऑस्टिन प्रमुख हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को नंबर 1 केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, नंबर बी केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, नंबर सी लगभग सभी अधिकार सौंपा, और नंबर डी केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है नंबर सी, लगभग सभी अधिकार सौंपा है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपसे पूछा गया है स्टूडेंट कि इनमें से किससे लोक के विचारों की प्रेरणा प्राप्त हुई है। लोक के विचारों की प्रेरणा प्राप्त हुई है। नंबर ए 1655 की हिंसक क्रांति। नंबर 2 1642 का गृह युद्ध। नंबर 3 1650 की स्वर्णिम क्रांति। और नंबर डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर डी 1688 की स्वर्णिम क्रांति, जिसको इंग्लैंड की क्रांति भी कहा जाता है और जिसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। और इसको गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में किसी भी प्रकार का खून खराबा ना हुआ और बिना खून खराबे के सत्ता में परिवर्तन हो गया। तो कोई किसी भी प्रकार का जो था खून खराबा इसमें नहीं हुआ था। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट कि राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है। नंबर ए स्विस कैटनो का, नंबर बी पेरिस नगर का, नंबर सी यूनानी नगरों का, और नंबर डी फ्रांसीसी नगरों का। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है यूनानी नगरों का, नंबर सी इसका ऑप्शन राइट है। प्राचीन यूनानी ये मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। क्योंकि प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था, राज्य के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं थी। राज्य एक सजीव प्राणी के तुल्य था, भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के तुल्य थे। तो उस समय राज्य और चर्च भिन्न संस्थाएं नहीं थी, वे एक ही संस्था थी। इसलिए ऐसा कहा गया कि राज्य भी नगर था और चर्च भी था। तो उस समय राज्य को नगर माना जाता था और नगर को ही चर्च माना जाता था और चर्च को ही नगर माना जाता था। तो वो उनमें कोई भिन्नता नहीं थी, कोई डिफरेंसेस नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए मार्क्स और मिल ने, नंबर बी मार्क्स और कांट ने, नंबर सी हीगल और मार्क्स ने, और नंबर डी हीगल और लास्की ने। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है सी हीगल और मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट कि निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। नंबर ए भूमि, नंबर बी प्रजातंत्र, नंबर सी जनसंख्या, और नंबर डी संप्रभुता। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता आते हैं। इसमें कहीं भी प्रजातंत्र का जिक्र नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट नंबर बी प्रजातंत्र।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। यह वाक्य रूसो का है। ये वाक्य रूसो का है। तो इसका आश्रय क्या है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। नंबर बी, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। नंबर सी, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए। और नंबर डी, सभी कारागार तोड़ दिए जाए। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। यानी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो के इस कथन में यह आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी सभ्य समाज में उससे वंचित हो गया है। अतः रूसो आगे कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मनुष्य भी अपने चरित्रों एवं आदतों को परिवर्तित कर सामान्य इच्छा के माध्यम से कुछ श्रृंखलाओं को वैध बना सकता है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्वेश्चन करता है कि राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट हैं? नंबर 1 दार्शनिक राजकतावादी, नंबर 2 सामूहिकतावादी, नंबर 3 नैतिक अंतर्निहितवाद और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है नंबर ए, दार्शनिक राजकतावादी। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट आपका, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद नंबर ए केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, नंबर बी केवल पश्चिमी देशों में आएगा, नंबर सी धीमे धीमे आएगा और नंबर डी खूनी क्रांति से आएगा। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर सी, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीमे धीमे आएगा। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट, हेनरी डेविड थियोरो का विश्वास था कि नंबर ए राज्य की आज्ञा का सदैव मानना चाहिए, नंबर बी राज्य के आदेश से संप्रभुता व नैतिकता का समावेश है, नंबर सी अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर सी, अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं। ये विश्वास किसका है? हेनरी डेविड थियोरो का। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य कैसा है? तो नंबर ए है प्रमुखतः सत्य है, नंबर बी प्रमुखतः असत्य है, नंबर सी अर्थहीन है और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए प्रमुखतः सत्य है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका नंबर ए प्रतिक्रियात्मक होगी, शून्य होगी, बी शून्य होगी, नंबर सी महत्वपूर्ण होगी और नंबर डी महत्वपूर्ण नहीं होगी, महत्वहीन होगी। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट कि मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नंबर ए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, नंबर बी आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत, नंबर सी समाजवादी मूल्य का सिद्धांत और नंबर डी उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत किया था स्टूडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्वेश्चन करता है कि लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? नंबर ए पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था है, नंबर बी पूंजीवाद की संकुचन है, नंबर सी पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है और नंबर डी पूंजीवाद का समाजवाद में विलय है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम और उच्चतम अवस्था है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि मार्क्सवाद ने पेट्रिशियन और प्लेवियन और गिल्ड मास्टर जॉनीमिन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? नंबर ए वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, नंबर 2 वर्ग सहयोग व विवाह के संदर्भ में, नंबर सी नस्लीय संघर्ष के संबंध में और नंबर डी नस्लीय सहयोग के संदर्भ में। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो नंबर ए एकांकी, निर्धन, निर्दनीय, निंदनीय, अल्पकालिक था, नंबर बी एकांकी किंतु शांतिपूर्ण था, नंबर सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, एकांकी था, निर्धन था, निंदनीय था और अल्पकालिक था। ठीक है स्टूडेंट। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? नंबर ए आदर्शवादियों का, नंबर बी साम्राज्यवादियों का, नंबर सी संविदावादियों का और नंबर डी धर्मतांत्रिकाओं का। तो इसका राइट आंसर है आदर्शवादियों का, नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर 18 आप में आपसे पूछा गया है कि बहुलवाद ऑस्टिन के प्रभुता के सिद्धांत का नंबर ए विरोधी है, नंबर बी समर्थक है, नंबर सी ना तो विरोधी है ना समर्थक है, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, बहुलवादी इस दावे को स्वीकार नहीं करते कि राज्य की रचना के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य तत्व है। अतः बहुलवादियों का तर्क था कि राज्य चाहे कितने ही गरीब मामाई और शक्तिशाली संस्था क्यों ना हो, वस्तुतः वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। बहुलवाद के कुछ प्रमुख समर्थक हैं स्टूडेंट, वो है लास्की, बाकर, एडी लिंडसे, क्रैब और लियो डिग्बी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि मैक्स वेबर, दुर्खिम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम में जोड़ा जाता है? तो नंबर ए दार्शनिक, नंबर बी आर्थिक, नंबर सी आध्यात्मिक और नंबर डी समाजशास्त्रीय। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है नंबर डी समाजशास्त्रीय। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? नंबर ए प्लेटो, नंबर बी अरस्तु, नंबर सी मार्क्स और नंबर डी जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट मार्क्स, नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? नंबर ए आदर्शवाद, नंबर बी मार्क्सवाद, नंबर सी यथार्थवाद और नंबर डी विकासवाद। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट आदर्शवाद, नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानव कार्यों को विभाजन किस प्रकार से किया है? तो नंबर ए स्व संबंधित एवं पर संबंधित, नंबर बी प्रभात्मक एवं निष्प्रभात्मक, नंबर सी धार्मिक एवं नास्तिक और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए स्व संबंधित एवं पर संबंधित। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर सी जेलिनिक। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 24 क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? नंबर ए मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, नंबर बी मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, नंबर सी डार्विन का अनुकूलतम और अतिजीविता का सिद्धांत और नंबर डी ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्वेश्चन करता है कि डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? विधि का शासन, नंबर ए विधि का शासन, नंबर बी ब्रिटिश सम्राट का शासन, नंबर सी धार्मिक विधि और नंबर डी विधि का अमूर्तन। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट विधि का शासन, नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि नंबर ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, नंबर बी पोप तंत्र का दमन किया जा सके, नंबर सी गृह युद्धों का अंत हो सके और नंबर डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि बैंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है नंबर ए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बैंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 आप से क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं स्टूडेंट हैरोल्ड लॉस्की। हैरोल्ड लॉस्की की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये जॉन स्टुअर्ट मिल का स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, नंबर बी राजनीतिक दलों की व्याख्या में, नंबर सी दबाव समूहों की व्याख्या में और नंबर डी राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर डी राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सॉरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो नंबर ए सदैव सत्य होते हैं, नंबर बी परंपरा पर आधारित होते हैं, नंबर सी तर्क पर आधारित होते हैं और नंबर डी भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट नंबर डी भले ही असत्य हों लेकिन आकर्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे स्टूडेंट कि म्यूचुअल एड पुस्तक में
क्रॉपटिकिन ने किस विचार का विरोध किया है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास डार्विन के संघर्ष का सिद्धांत का विचार, नंबर ए, नंबर बी लास्की के बहुलवाद का विचार, नंबर सी हीगल के आदर्शवाद का विचार और नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट डार्विन के संघर्ष का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टूडेंट कि जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जॉन रॉल्स की प्रमुख कृति का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि सिंडिकेलिस्ट समाज में किस पर अधिक जोर दिया गया है? नंबर ए असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलनों पर, नंबर बी सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, नंबर सी कृषकों श्रमिकों की एकता पर और नंबर डी श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन डी श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? तो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की है स्टूडेंट डेविड एस्टन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि निर्वाचन की सूची पद्धति से किसको लाभ होता है? नंबर ए धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, बी निर्धन युवा प्रत्याशियों को, नंबर सी समूहों और दलों को और नंबर डी श्रमिक संघ के निर्दलीय प्रत्याशियों को। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी समूहों और दलों को। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 37 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है नंबर ए आनुपातिक पद्धति, नंबर बी एक सदस्य चुनाव क्षेत्र जिसमें सामान्य बहुमत पद्धति इस्तेमाल की जाती है, नंबर सी एक सदस्य चुनाव क्षेत्र लेकिन इसमें विशिष्ट बहुमत पद्धति चुनी जाती है और नंबर डी दलहीन सूची पद्धति। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि अमेरिकी सीनेट विधायिका का, अब इसके विधायिका के बारे में बताना है कि विधायिका में कितने सदन हैं? तो नंबर ए ऊपरी और प्रबल सदन, नंबर बी ऊपरी और निर्बल सदन, नंबर सी निचला और प्रबल सदन और नंबर डी निचला और शक्तिहीन सदन। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऊपरी और प्रबल सदन। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है जिसके 2 सदन है। उस सदन को सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सीनेट की महत्ता एवं शक्तियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सीनेट विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। लॉस्की के अनुसार सीनेट अमेरिकी शासन प्रणाली की एक अद्वितीय सफलताओं में से एक है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि फ्रांसीसी व्यवस्था कैसी है? नंबर ए शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष तंत्रात्मक, नंबर बी शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रभावी संघात्मक और नंबर सी शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है, नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी शुद्ध अध्यक्षात्मक भी नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो है प्रणालियों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन किया गया आपसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर डी अवाड़ी अधिवेशन 1955। कांग्रेस का 60वां अधिवेशन तमिलनाडु के अवाड़ी में 1955 में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भरत कुमार ने की थी। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो नंबर ए मौलाना आज़ाद, नंबर बी टैगोर, नंबर 3 जो है नेहरू, नंबर डी जो है महात्मा गांधी। तो 1936 में गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी परमादेश। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। 43 में क्वेश्चन नंबर में आपसे क्वेश्चन किया गया है संविधान में समानता के अधिकार को किस अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 40 से 80 तक के अनुच्छेदों में समानता के अधिकार को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ?
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, संवैधानिक और अधिनियम विधि के द्वारा ही इन दोनों का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है या किससे होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि वंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मौलिक अधिकार से वंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा संबंध है। 47 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर संस्थानम कमेटी और बोहरा कमेटी ने अपनी प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग यानी सीसीआई ने किस संगठन का स्थान लिया है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग यानी MRTPC का जो है इन्होंने संगठन ने स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि राज्य सरकार के विधि सलाहकार को क्या कहा जाता है। तो राज्य सरकार में, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ केंद्र की बात नहीं हो रही, राज्य सरकार की बात हो रही है। तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है स्टूडेंट, एडवोकेट जनरल होता है, जिसे महाधिवक्ता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लेखित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार इसमें सम्मिलित हैं अनुच्छेद 32 में, जिसमें 5 रिट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्वेश्चन किया गया स्टूडेंट कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किस राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद द्वारा 356 के द्वारा किसी भी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इनका चुनाव होता है। 53 में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान के संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, उसे कानूनी अधिकार में ला दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है। तो वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कार्यकाल जो है वो है द्वितीय कार्यकाल है। ठीक है स्टूडेंट, ये उस समय की बात हो रही है जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि संघीय व्यवस्था में प्राय निम्न की आवश्यकता होती है। किन किन की आवश्यकता होती है संघीय व्यवस्था में? नंबर 1, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। लिखित संविधान भी होना चाहिए और शक्ति का विभाजन भी होना चाहिए, तभी संघात्मक जो व्यवस्था है वो कारगर होगी। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्वेश्चन किया गया स्टूडेंट कि अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि, इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट नंबर डी, संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लेखित ना हो। ठीक है स्टूडेंट, निहित शक्तियों का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इसमें संघीय सरकार को वो शक्तियां भी मिल जाती हैं जो संविधान में वर्णित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है अमेरिका में? उसको गैरी मॉडरिंग कहा जाता है। गैरी मॉडरिंग उसको कहा जाता है, जहां चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को जो कहा जाता है वो गैरी मॉडरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है अमेरिकी राष्ट्रपतियों की शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां कैसी होती हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां कार्यकारी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। 59 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखतः किससे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी दलों और चुनावों से। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है ये अमेरिकी दल और चुनावों से ही संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक है या व्यक्तिगत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक राजनीतिक अधिकार है।
क्वेश्चन नंबर 61 में क्वेश्चन किया गया स्टूडेंट कि अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने संविधान का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा वर्ग षाणगुण्य का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, षड्यंत्र और पंचशील इसके भाग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे क्वेश्चन करता है कि यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, नैतिकता पर ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्वेश्चन करता है कि मार्सिलियो, पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट लोकप्रिय संप्रभुता का इन दोनों ने प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 65 में क्वेश्चन किया गया है आपसे कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह उद्धरण किस लेखक ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर है ये अरस्तु का कथन था। ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है। नंबर ए, साम्राज्यवाद का, नंबर बी, नगर राज्यों के विनाश का, नंबर सी, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, और नंबर डी, पत्नियों और संपत्ति के समाजवाद का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्वेश्चन करता है कि अरस्तु के अनुसार दास्ता क्या है। तो उसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार दास्ता जो है प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्वेश्चन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट नंबर ए, धानवन। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे क्वेश्चन करता है कि निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो नंबर ए, सामंत एवं गुरुकुल, ये जो दो ऐसी सिद्धांत हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र ये सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्वेश्चन करता है कि अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक माने जाएंगे। अरस्तु के अंदर ना तो दास को नागरिक माना गया है, ना स्त्री को नागरिक माना गया है, ना वृद्ध को नागरिक माना गया है, ना बच्चे को नागरिक माना गया है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 71 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अरस्तु के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व है वो कैसा है। ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 71 का इसका राइट आंसर है नंबर डी, विकास का परिणाम है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वो विकास का परिणाम है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया। तो नंबर ए, उद्यमिता को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि ब्रिटेन की छाया कैबिनेट का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट नंबर सी, विपक्षी दल ने एक समांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है जिसको छाया कैबिनेट कहा जाता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा कि ये जो रूरल पार्टी होगी उसके जो अपोजिट पार्टी होगी उसको छाया कैबिनेट का नाम इन्होंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो क्वेश्चन करता है आपसे कि फॉली, शॉर्टलॉक और हैंस ये क्या हैं। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर है डी, ये इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी, पंचम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ब्रिटिश टोरी और विहिक दलों की विचारधारा क्रम से कैसी है। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर ए, अनुदारवादी है और उदारवादी भी। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्योंकि। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध किससे है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डगलस मैक्स ग्रेगर के सामाजिक मनोविज्ञान उपागम से इसका संबंध है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, इसको स्टाफ और सूत्र संस्था माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक माने जाने वाली पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है। तो इसका आपको पता ही है स्टूडेंट, इसमें जो इसके लेखक हैं वो कौन है, हैंस मॉर्गेनथाउ हैं, और इसका राइट ऑप्शन है नंबर ए, हैंस मॉर्गेनथाउ। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र नियामकीय आयोग का गठन माना जा सकता है, गठन की जन्मस्थली माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। तो ये किस पर आधारित था, ऑप्शन नंबर डी, एचिसन प्रस्ताव 1950 पर आधारित था। 84 में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था। तो इसका आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि अमेरिका में खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, विश्व व्यापार संगठन के मुक्त व्यापार सरलीकरण समझौते पर सहमति दी है। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे क्वेश्चन किया गया है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, डैनियल बेल जो है इसके लेखक हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का प्रवर्ती रूप माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, लीग ऑफ नेशन का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को मुख्यतः इसका परिवर्ती रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे क्वेश्चन किया गया है इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। तो चमत्कारी नेतृत्व की अवधारणा ऑप्शन नंबर डी जो है ये मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि गुटनिरपेक्ष शिखर क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित हुए थे। तो कहाँ आयोजित हुए थे आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुसाका 1970 में और अल्जीरियस 1973 में। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 90 में यानी कि 90 में आपसे पूछा गया है कि शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है। तो इसका क्यों बदला है ये भी बताना है रीज़न। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, शक्ति संतुलन के द्वारा युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की चर्चा किया था। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मिलोवान जिलास। क्वेश्चन नंबर 93 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार क्या है। तो इनके अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय होगी, ये इन्होंने कहा था, ये इनका विचार था। ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 में अंबेडकर ने निम्न में से किसका लेखन नहीं किया है। तो ये बताना है आपको कि कौन सी चीज़ उन्होंने नहीं लिखी है। तो इसमें राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये बुक इन्होंने नहीं लिखी है। ये बुक किसकी है, ये बुक अलग कृति है, ये इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछता है स्टूडेंट कि बराक ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी संगठन में कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, ओबामा के इस्लामिक स्टेट विरोधी संगठन में जो है ईरान जो देश है वो सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे क्वेश्चन किया गया क्या है, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान में क्या थे। तो वह उपराष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नंबर 97 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए, समग्र क्रांति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इंडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि शून्य आधारित यानी जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट के द्वारा इसको लोकप्रियता प्राप्त हुई।
क्वेश्चन नंबर 101 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, नाटों के गठन से तनाव शैथिल्य को जोड़ना अनुचित होगा। क्वेश्चन नंबर 102 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रम से आने वाले अंतिम दो अक्षरों का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है स्टूडेंट नंबर ए, इराक एवं सीरिया तथा इराक एवं लिवांट। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 103 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लो आवरण शब्द को किसने प्रचलित करवाया। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, चर्चिल ने फुलटन भाषण के द्वारा लो आवरण शब्द को प्रचलित करवाया है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 104 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का क्या नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि परमाणु अप्रसार संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ ने कब हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1971 के पूर्व में। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि चीन के नेताओं की भारत यात्रा के दौरान किन स्थानों पर चीनी सेनाओं की घुसपैठ पर समस्या हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के डैप्सोंग और चुमार में। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 107 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर है आइजनवार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, उपरोक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, पार्किंसन के। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 109 में आपसे पूछा गया है इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ के पतन को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, पिवट टू एशिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक टेलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 112 में आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, हैरोल्ड लॉसवेल इसके लेखक हैं स्टूडेंट। ठीक है। 113 क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया संगठन ISI का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 114 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, कथन किसका है। तो ये कथन जो है लॉर्ड एक्टन का है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटलेवाद का इनमें से किससे संबंध है। तो इसमें जो संबंध है इसका, ये कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से संबंधित है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि थॉमस मोर, फूरियर और रॉबर्ट ओवन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, स्वप्निल समाजवाद से। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 117 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह फासिस्ट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में का इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें याल्टा सम्मेलन 1945 का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार कैसे हैं स्टूडेंट। तो ये सकारात्मक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 121 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पशमर्गा और मुशनाफंट क्रमशः क्या हैं। तो ये एक क्रुद्ध और असद विरोधी लड़ाके हैं स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति और प्राधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी वैधता इसका राइट आंसर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 123 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है।
क्वेश्चन नंबर 124 आपसे क्वेश्चन करता है स्टूडेंट कि गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेश की तुलना में निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, नाटो, क्योंकि सार्क का गठन 1985 में दक्षिण एशियाई देशों द्वारा पारस्परिक सहयोग के लिए किया गया था, जबकि नाटो का गठन शीत युद्ध के दौरान सैनिक संगठन के रूप में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 125 आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के समय और इसके 50। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपको पीजीटी 2013 के सिविक्स के 125 क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के वो करवाए हैं और विद एक्सप्लेनेशन